Everything. Jesus mighty name I pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. God is good. All the time. All the time. God is good. Hallelujah. 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 Let's offering to Lord Jesus Christ. प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, कृपा कर बेच जाएगा। हालेलुया। मेरा सेवा में ऐसा है कि कोई भी चुपचाप नहीं बैठने का। जब प्रभु की आत्मा आपको छूता है तब आप हालेलुया प्रेस लॉर्ड आमीन बोल के आप उसको रिसीव कर सकता है। ओके, यहाँ में कोई ऐसा है कि जो हिंदी नहीं समझता है? सब तो हिंदी समझता होगा। हालेलुया। Hallelujah. ओके, ओके, तो आपका साइलेंट को मैं समझते हुए तो आप सब हिंदी समझता होगा। हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। ओके, सबसे पहले प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति महिमा देते हैं। Hallelujah. Hallelujah. Are you good? Yes. Are you okay? Yes. Hallelujah. 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 Praise the Lord Jesus Christ. तो हम प्रभु परमेश्वर की वचन में जाएंगे। प्रभु की स्तुति और महिमा हो। ओके, ये कौन सा जगह है? हमारी जगह रायकाने ना? ओके, तो ये रायकाने रायकाने। ओके, ओके, तो प्रभु की धन्यवाद और स्तुति महिमा हो कि इस रायकाने त्रिपुरा की जगह में प्रभु आने के लिए सहायता किया। और मैं समझता हूं आप सबको प्रभु परमेश्वर आशीष किया है, अनुग्रह किया है। तो हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे, इसीलिए अपना आप को आंखें बंद करें। जो पवित्र आत्मा जो कहना चाहता है, आपको बातें करना चाहता है, हमको यीशु के समान बनना है। किस तरीका से बनना है, कैसा बनना है? जो आप और हमको पवित्र आत्मा सहायक दिया गया है, वो मोल्डिंग करते हुए आप और हमको ले चल रहा है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जो कुछ आप चाहते हैं हमसे बातें करें, हमें मोल्ड करें, हमें आपकी वचन की ओर ले चलिए। प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर पिताजी, हर एक जन को आपका हाथ में सौंप देते हैं। आपकी स्तुति और आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा आप आगे ले चलिए। डैडी, आपका हाथों में प्रभु समर्पित सौंप देते हुए इस रायकाने स्थान में जितना भी नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट
जितना भी शैतान के कार्य करने वाला को यीशु के नाम से मैं बांधते हैं, यीशु के नाम के द्वारा से उसको अरेस्ट करते हैं, स्वर्गदूत को रिलीज करते हैं। इस राय खाने का हर एक कोने कोने में जहां कहीं भी परिवार में नफरत पैदा कर रहा है, जहां कहीं भी गरीबी पैदा कर रहा है, जहां कहीं भी हिंसा पैदा कर रहा है, जहां कहीं भी तांत्रिक मांत्रिक करते हुए एक दूसरा का बीमार कष्ट ला रहा है, उस दूषित आत्मा को, पैतोन का स्पिरिट को, उस स्पिरिट को यीशु के नाम से बाइंड करता हूं, यीशु के नाम के द्वारा से। और जो भी कुछ अरेस्ट करके रखा गया है परमेश्वर के बेटा बेटी को यीशु के नाम के द्वारा से मैं उसको खोल देता हूं, उसको फ्री करता हूं यीशु के नाम के द्वारा से, यीशु के खून के द्वारा से नॉर्थ ईस्ट साउथ को रिलीज करता हूं। ये एरिया में डेवलप होने के लिए यीशु से रिलीज करता हूं। हालेलुया। ये एरिया में जितना भी लोग है यहाँ में पूरा आ जाए, आरबीए में पूरा आराधना स्तुति करने पाए, हर एक जन, हर एक असाधारण तौर से सेवा करने पाए, हर एक जो बीमार को चंगाई करने पाए, हर एक जो अद्भुत रीति से परमेश्वर की आत्मा की गहराई में चलने पाए, मृत्यु को जलाने पाए, यीशु के नाम के द्वारा से ये अथॉरिटी रिलीज करता हूं। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। हर एक जन को आपका हाथ में लेते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठाते हुए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु परमेश्वर के बेटा बेटी, तो आइए हम लोग प्रभु परमेश्वर के वचन में जाएंगे। तो इब्रानी की आज का मेरा ये विषय है, वचन पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट है। हालेलुया। वचन पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट है, उससे क्या मिलेगा, उसका विषय में हम लोग जो जाएंगे। तो आइए हम इब्रानी की किताब अपना भाषा में आप ये पढ़िएगा, इब्रानी का 4:12। Hebrew 4:12। अपना भाषा में पढ़ो। हिब्रू 4:12। जल्द से जल्द उसमें कोई लेट नहीं करना, तुरंत पढ़ना। ओके, बोलने का साथ पढ़ना। ओके, फिर से पढ़ेगा, सब लोग साथ में बोलेगा, सब लोग साथ में बोलने के लिए बोले, पढ़े। ओके, मेरा साथ में बोलो। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, हर एक दोधारी से बहुत चौका है, प्राण, आत्मा और गंट गूंडे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना को विचारता है, जांचता है। आमीन, हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है।
जो यहां बताता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और लिविंग है, उसका बाद प्रबल है और दो धारी तलवार से भी बढ़कर है। जिस प्रकार से तलवार एक साइड में शार्प है, दूसरा साइड में शार्प है, इधर होने से काटेगा, इधर होने से काटेगा। और यहां कहता है ये वचन सबसे पहले, यहां कहता है ये वचन क्या करता है, सबसे पहले ये वचन प्राण को, आपका सोल, बॉडी, स्पिरिट को डिवाइड करता है। हालेलुया। तो वचन पढ़ने से आपको क्या मिलेगा, उसे क्या फायदा है? ओके, तो ये आप लोग के बीचों में से हर समय, हर दिन मॉर्निंग को या तो इवनिंग को एवरी डे 2 चैप्टर पढ़ने वाला कितना लोग हाथ होता बाइबल में से? 2 चैप्टर पढ़ने वाला 1 2 मोरवर केवल 2 जन। ओके, तो आप लोग में से 1 ईयर जीसस में आने वाला 1 ईयर वाला कितना लोग है? 1 ईयर वाला जीसस में आने वाला 1 ईयर हाथ उठाएगा। 1 ईयर आने के बाद हाथ, 1 ईयर 1 2 ओके 2 ईयर 2 साल यीशु में आने के बाद 2 साल 2 साल वाला कौन है? 3 साल जीसस में आने के बाद 3 साल 3 ईयर 4 ईयर ओके 5 मंथ 5 मंथ कौन है? कोई है 5 मंथ? ओके, तो इसका मतलब है आपका बातों से यह पता चलता है कि सबसे लेस देन जो है 1 ईयर है ना? आप लोग के बीचों में से सबसे लेस वाला है 1 ईयर, उससे बढ़कर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 10 ईयर ऐसा है। अगर ऐसा है तो आप क्यों हर दिन एक चैप्टर भी बाइबल नहीं पढ़ता है? क्यों? आपको पढ़ना चाहिए। ओके, ऐसे भी तो मैं उधर ये कॉन्फ्रेंस में बोला था, अगर आप खाना नहीं खाएगा 5 दिन या 6 दिन खाना नहीं खाएगा तो आप जी सकेगा? जी सकेगा? नहीं सकेगा, जीने नहीं सकेगा। तो आपको खाना पीना नहीं सकेगा अगर खाना नहीं खाएगा तो। उसी तरीका से एटलीस्ट आपको ऑलमोस्ट ये 1 चैप्टर आपको डेली पढ़ना चाहिए। बाइबल में से 1 चैप्टर आपको डेली पढ़ना चाहिए। जब पढ़ेगा तब आपको क्या है, प्रभु का गहरे बातें समझ में आएगा। हालेलुया। तो इसीलिए आज से आप ये रेडी हो जाओ और आज से अभी जो सर्विस खत्म होने का बाद रात को हो उतना को हो, आप निश्चय करो कि आप तू चैप्टर पढ़ने के लिए। ओके, तो ये इसमें से आप लोग के बीचों में से कितना लोग जो ये पढ़ सकता है, पढ़ने वाला? ओके सोचो कितना लोग जो नहीं पढ़ सकने वाला, हाथ बताओ। नहीं पढ़ सकने वाला, जो नहीं पढ़ सकता है, कोई है जो नहीं पढ़ सकने वाला? कोई है नहीं पढ़ सकने वाला जो पढ़ नहीं सकता है? हाथ उठाओ। ओके,
तो मैं समझता हूं इसका मतलब आप लोग सब पढ़ सकता है, सब पढ़ सकता है ना। जबकि आप सब पढ़ सकता है तो आप लोग पढ़ सकता है, तो तब तो आज से आप लोग हर दिन तू चैप्टर पढ़ो बाइबल में से। ओके, तो बाइबल में से क्यों बाइबल पढ़ने का जरूरत है, किस लिए जरूरत है, ये आपको बहुत ये फाउंडेशन में आपको रख रहा। घर को नहीं बनाने से पहले फाउंडेशन बनाना चाहिए, तब जाके घर का मजबूत होगा। उसी तरीका से बाइबल में कहता है कि दो व्यक्तियों ने घर बनाया, मालूम है ना, ये सब मालूम है ना। दो व्यक्ति ने घर बनाया। एक घर बनाया कहां में, कहां में बनाया, कहां में, कहां में, कहां में, जोर से, कहां में, कहां में, ये ऐसे करो, ऐसे करो, ये। दूसरा कहां में, कहां में, ये ऐसे करो, यस। तो दो घर बनाया। एक ने वो जो पत्थर में बनाने वाला किसको दिखाता है, आपका विश्वास का मजबूत को दिखाता है, यीशु मसीह को दिखाता है। हालेलुया। और जो सैंड में बालू में बनाया है वो किसको दिखाता है, वो जो है सिर्फ कुछ दिन के लिए, ओके, कुछ दिन के लिए आसानी से। तो आप कह सकता है कि जैसे कि मन आप कह सकता है कि जीसस का पास आने वाला कोई कोई जो क्या के लिए आता है, सिर्फ मेरा दर्द को अच्छा होना है, वो उसके लिए आता है। दर्द अच्छा होने का बाद वो यीशु का पीछे नहीं चलता है, ओके, उसको दिखाता है कुछ समय के लिए। और या तो बाइबल का वचन को अपना दिल में गहराई में नहीं रखने के द्वारा से वो कुछ समय के लिए ठहरता है, क्योंकि घर बनाने का बाद घर को आंधी तूफान तो लगेगा ही, लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। इसी तरीका से आपका विश्वास यीशु मसीह में विश्वास हो के आने का साथ साथ, क्या ऐसा है क्या जीसस में आने के बाद कोई दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, समस्या नहीं, ऐसा है क्या, आएगा जरूर। लेकिन आपका जो विश्वास का फाउंडेशन पत्थर में नहीं रखेगा तो वो आंधी तूफान आने से, दुख तकलीफ समस्या आने से आप गिर सकता है। इसीलिए यहां भी जो किताब, ओके, तो इसीलिए आपको मैंने क्या है, ये बाइबल पढ़ने के लिए वो जो बोला आप लोग बाइबल पढ़ना है, ओके। तो वचन पढ़ने से आपको क्या मिलेगा, ओके। जोशुआ में आइए, जोशुआ चैप्टर 1 का, जोशुआ चैप्टर 1 उसका मेरे ख्याल से 8 में आइए, अपना भाषा में जोशुआ चैप्टर 1 ओके, जोशुआ चैप्टर 1 का 8 अपना भाषा में पढ़ो, सब लोग एक साथ, सब लोग एक साथ। 1 का 1 चैप्टर 1 वर्स 8 पढ़ो।
हाँ ओके, फिर से पढ़ो। O kerong bisa ini kemau tak habis sejak keham ke samur lai mana bagi orang wasuti hai se ini samur sanai ke sanai. Amin. ओके, एक व्यक्ति पढ़ो, उसके बाद सब साथ में बोलो, एक बोलो, एक पढ़ो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। O kerong bisa ini ओके वेन, ओके kerong bisa ओके वो चांद, O kerong bisa ओके वो मिचांग, ini buku ni नी नी buku ni बुकक नी kemau tak thangtung महावे महावे ततानुम। Abisingo sejak tongarokno kaham ke samung कहाँ के समूह klai manani प्राइमरी bagoy Bagoy. morsal wansudi hakese nini samung sanai eng jasanai amen हालेलुया। देखो जोरदार से तालियां दे। हालेलुया हालेलुया। तो देखो यहाँ वचन में कहता है कि यहाँ कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक, व्यवस्था बोलने से कौन सा? ओके, व्यवस्था को क्या बोलते हैं आपका भाषा में? kerong हाँ, kerong व्यवस्था का ये पुस्तक है kerong bisa केरोम। ओके, यानी व्यवस्था बोलने से नियम कानून का ये किताब। ओके, नियम कानून बोलने से आपको कैसा चलना है कैसे नहीं चलना है ये। ओके, क्या कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरा दिमाग से कभी भी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना। देखो यहाँ सिर्फ रात को अकेला पढ़ने के लिए बोलते हैं क्या? दिन को रात को। क्यों? आप एक ही बार खाना खाते हैं क्या? 3 बार खाना खाते है ना? यहाँ कहता है दिन और रात को। हम शरीर के लिए खाना 3 बार खाता है। ओके, आप लोग का यहाँ में 3 बार खाता है, हम लोग का उधर में 4 बार खाता है। ओके, ब्रेकफास्ट, लंच, उसके बाद स्नैक्स, लास्ट डिनर। तो कम से कम 5 बजे 6 बजे में कुछ ना कुछ खा लेता है, उसका बाद जाके लंच खाता है, यस सॉरी डिनर खाता है। ओके, तो यहाँ कहता है कि परमेश्वर का ये वचन को क्या करना है। ओके, आज ये हिब्रू का मालूम हो गया। परमेश्वर का वचन क्या है? वो शरीर प्राण आत्मा को क्या है? चेक करता है। परमेश्वर का वचन में क्या है? शरीर प्राण आत्मा को चेक करता है। जहां कहीं बीमार हो उसको क्या करता है? कट के आउट करता है। हालेलुया। इसीलिए आपका शरीर में प्रार्थना करने से, वचन के जरिए प्रार्थना करने से आपका अंदर में कैंसर होने से, टीबी होने से क्या है? आपका मुख से वचन निकलेगा, वो वचन जाएगा अंदर में। जैसे कि मान लो, हालेलुया, जैसे कि मान लो आप टेबलेट खाता है ना, मेडिसिन खाता है ना, क्यों खाता है? वो अंदर जाता है, जाके जिस जगह में इन्फेक्शन है वो मेडिसिन जाके उसको हील करता है। समझ गया ना? उसी तरीका से जब आप परमेश्वर का वचन को सुनेगा या परमेश्वर का वचन को पढ़ेगा, आपका आप सुनने में क्या है? आवाज के साथ सुनता है, लेकिन जब आपका शरीर में जाता है एक फायर की तरह बन के जाता है। हालेलुया। एक फायर की तरह बन के जाता है आपका ये जो बॉडी का सेल टिश्यू में, जहां में वीकनेस है, जो क्योंकि बॉडी में ऐसा है कि ओके, यहाँ में कोई डॉक्टर है? डॉक्टर, नर्स, कोई नर्स है? ओके, मैं तो डॉक्टर भी हूँ, नर्स भी हूँ और किंग भी हूँ। हालेलुया। मुझे प्रभु ने ये सिखाया है। जब आप देखो वचन सुनता है, ध्यान से करना, ये बहुत जरूरी है।
तब ही आपका विश्वास का उत्पन्न हो सकता है। जब आप वचन सुनते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन, ये जो ये यीशु मसीह क्या बोला, परमेश्वर बोला मेरा वचन क्या है, आग है, बोला ना, मेरा वचन आग है। तो क्या करता है, जब आप वचन सुनता है, आप केवल वचन सुनता, आप अंदर में क्या है वो जाता है। जाने के बाद जहां आपका शरीर का अंदर, मान लो यहाँ कैंसर है और यहाँ आपको ये जो गोल ब्लैडर में कोई पत्थर है, आप बाइबल को, वचन को प्रार्थना करके रिलीज करता है, वो वचन जाता है आपका कान का अंदर में जाके, मान लो गोल ब्लैडर में जाकर उसको क्या है, वो सेल को काम नहीं करने वाला, उसको डेड सेल को वो क्या लाइट देता है। हालेलुया। लाइट देने का बाद वो पत्थर को क्या करता है, डिसमिस करता है। हालेलुया। प्रभु के प्रकार से कार्य करता है। ये क्या है, रेवोल्यूशंस, समझ गया ना, वचन के रेवोल्यूशंस, ये आपको बहुत समझना है, क्योंकि मैं आपको रेवोल्यूशन बता रहा, इसीलिए अच्छा से आपको समझना। इसलिए वचन में लिखा है, मेरा, यीशु परमेश्वर ने बोला कि मेरा वचन क्या है, आग है, और वो हथौड़ा है, यानी हमर। क्या करता है, हमर पत्थर को ब्रेक करता है। आपका दिल का अंदर में जिद्दी करने वाला, गुस्सा करने वाला, चोरी करने वाला, चालाकी करने वाला, बेविचारी करने वाला या झगड़ा करने वाला आत्मा हो सकता है, जो वचन सुनने से क्या है, वो आके उसको क्या करता है, तोड़ता है। जोरदार से तालियां दो। हालेलुया, हालेलुया। तब क्या होता है, आपको है मुझे ऐसा है क्या, और या आपका अंदर में, आपका शरीर में, आपका दिमाग में, बुद्धि में शैतान बेटा वाला को वो वचन आगे के समान आने से क्या है, हट जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहां कहता है कि जो वचन दिन रात आप सुनने से क्या होता है, हम कहता है कि ओके, यहां में जो कहता है कि व्यवस्था का ये पुस्तक तेरा चीट से, तेरा दिमाग से कभी भी दिन, इसी में दिन रात ध्यान दे रहे हैं ना। इसीलिए जो कुछ उसमें लिखा है, ध्यान से सुनो, यहां जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। ऐसा करने से तेरा काम सफल होगा और प्रभावशाली होगा। हालेलुया। बाइबल को पढ़ने से, ध्यान से पढ़ने से, बाइबल का बात आपका दिमाग में रखने से, नंबर 1 क्या, आपका काम सक्सेस होगा। नंबर 2, अगर आप में से कोई बिजनेस करने वाला है, अगर आप में से कोई जो नौकरी करने वाला है, ऐसा है, तो आपका बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर का वचन को सुनते जहां कहता है कि आपका काम को क्या करेगा, वो सफलता करेगा। सेकेंड, आपका काम को वो ऊंचा बनाएगा। हालेलुया, सबसे ऊंचा बनाएगा। तो यहां बोलता है कि बाइबल को आप ध्यान करो, दिन रात आप ध्यान करो। तो फिर यहां ओके, भजन संहिता का 1 में आओ, भजन संहिता 1, Psalms chapter 1 का 1 और 2, वहां में क्या कहते हैं देखो। अपना भाषा में पढ़ो। तामोखे सुब्रायुंगनि रायदा बाइसे तंगथक जागु ए हर साल सुब्रायुंगनि केरंगनो काइचुमोई वानसुगो। हाँ, तो यहाँ इस प्रकार से कहता है कि यहाँ इस प्रकार से कहता है कि यहाँ इस प्रकार से कहता है कि यहाँ कहता है कि 1 2 3 ओके, 1 2 3 Psalms 1 2 3
ओके, यह कहता है कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्ट की युक्तियों में नहीं चलता, ना पापी के मंडली में खड़ा होता और ना टट्टे करने वाले के मंडली में बैठता। तो यहां जो कहता है कि आपका कैरेक्टर को यहां बताता है, आपको क्या करना है। 3 प्रकार का आपको यीशु से बचकाने देने का 3 प्रकार का यहां पॉइंट बताता है। यहां बताता है कि पॉइंट नंबर 1 क्या बताता है कि वो पुरुष दुष्ट की युक्तियों से, दुष्ट को क्या बोलते हैं आपका भाषा में? पर फिर से 1 का परोक कामिया। ओके, ब्रोक कामिया, हामिया। ओके, ब्रोक हामिया यानी दुष्ट बोलने से जो आपको बोलता है ओके ओके मैं आपको साथ देगा बोल के पूरा सपोर्ट करता है, बाद में पीछे से लात मारता है, किसी को जाने नहीं देता है, लात मारते गिरा देते, उसका मतलब मैंने नहीं किया, वो दुष्ट। ऐसा व्यक्तियों का साथ दोस्ती नहीं करना। हालेलुया। नेक्स्ट यहां बताता है कि और उसका साथ नहीं चलना और ना पापी के मार्ग में खड़ा होना, आपको पाप का रास्ता में ले चलता है, उसमें नहीं चलना। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है, क्या बोलता है कि ठट्टा करने वाले के मंडली में नहीं बैठना। ठट्टा करने वाला बोलने से आपका बारे में या आप कोई किसी का बारे में चुगलीबाजी करता है, दूसरा को मजाक उड़ाता है। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार से तालियां दे। तो जो आपको ठट्टा करता, आपका बारे में बदनाम करता, आपका बारे में कुछ कुछ बोलते रहते हैं, ऐसे ग्रुप से आप बाहर हो। चोर का साथ जाएगा तो क्या है, आप चोरी नहीं करेंगे, क्या बोलेगा? चोर बोले, क्योंकि आप उसके साथ दोस्त हैं। इसीलिए यहां में जो ऐसा कहता है। फिर पॉइंट नंबर 2 में होता है, आप ऐसा व्यक्ति नहीं होना, ऐसा 3 रास्ता से आप अलग होना, ऐसा से दोस्ती नहीं करना। लेकिन यहां में बताता है कि तो आप कैसा करना। ओके, यहां तुम्हें बताता है कि यहां में तुम्हें बताता है, देखो, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। आप पाप का रास्ता में नहीं जाके क्या है, सुबह शाम परमेश्वर का बाइबल का ध्यान करने वाला होना। लेकिन अभी उसी में ध्यान दे लेना। ज्यादातर अभी क्या में ध्यान रहता है? आप ट्रू बताओ, क्या में ध्यान रहता है? मोबाइल, हाय हेलो, फेसबुक, यूट्यूब, उसमें समय बिताता है। इसलिए कुछ वचन है, उसको ये वचन को सुनो, लेकिन अगर आप उसको स्क्रॉल करते जाएगा, आप देखना भी नहीं चाहेगा, करना भी नहीं चाहेगा, क्या है, स्क्रॉल करते जाएगा, जगह जगह आपको अरे ये भी है क्या, ये भी क्या, थोड़ा दिखा 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, अब 1 मिनट, ओके, इसको 1 मिनट, इसको 1 मिनट, इसको 2 मिनट करते करते आपका टाइम को देखो, अरे मैं तो ऐसा नहीं करेगा बोल के सोचा था, लेकिन अभी 2 आवर्स चला गया है, ये कैसा करेगा? अपना आपका बहुत रिपेयर ना आता है, उससे अच्छा बेस्ट आप मत करो। हालेलुया, जोरदार तालियां दो। आप मत करो। आपको बाइबल दिया गया है, बाइबल को खोलो, उसमें टाइम बिताओ। या तो मोबाइल में बाइबल का एप्स है, बाइबल का एप्स को पढ़ के आप उसको सुनो। अगर आप, क्योंकि मैं इसीलिए ये एप्स को नहीं बताया कि अगर आप, क्योंकि आप लोग में तो सब लोग पढ़ने वाला लोग है, सब लोग पढ़ सकता है, तो आप बाइबल से पढ़ सकता है। अगर नहीं पढ़ सकता है, केवल सुन सकता है, तो आप एप्स डाउनलोड कर सकता है,
आपका भाषा में ही बाइबल का सुनने वाला आएगा, ऑडियो बाइबल वो भी सुन सकता है ऐसे। इसीलिए यहां कहता है कि यहां में 2 में कहता है कि वो व्यक्ति जो टट्टा करने वाला के बदले में नहीं बेचता, पाप के बदले में नहीं बेचता, और जो दुष्ट की युक्ति पर नहीं चलता उसमें नहीं कर, लेकिन क्या में चलना, आप सुबह शाम परमेश्वर की व्यवस्था में लगे रहना। तो सुबह शाम कैसे लगे रहेगा? सुबह शाम कैसे लगे रहेगा? आप जब मैथ्यू चैप्टर 1 को फॉर एग्जाम्पल में मैथ्यू चैप्टर 1 को आप पढ़ेगा, पढ़ने का बाद वहां में लिखा है कि अब्राहम का संतान, इसहाक का संतान, याकूब का संतान। तो अब्राहम का संतान बोलने से आपको, जबकि अब्राहम मालूम नहीं है, सवाल है ये अब्राहम कौन है? अब्राहम का बारे में ढूंढते जाएगा तो कहां जाना पड़ेगा आपको? नया नियम में जाना पड़ेगा क्या? कहां? पुराना नियम में जाना पड़ेगा। एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा क्या? एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? नहीं, अब्राहम का सारा कहानी को पढ़ना पड़ेगा। अब्राहम का चैप्टर कहां से है? कहां से है? हाँ, जेनेसिस चैप्टर कहां से है? 12, चैप्टर 11 से 11, 12, 13, 14 अब तो चैप्टर 50 तक है। आपको पूरा प्रेस का मतलब क्या है? आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां बोल मैथ्यू में बोल रहा है अब्राहम का संतान। तो अब्राहम का संतान है तो उसका पता क्या क्या वो जानना पड़ेगा। तो ऐसा आपको क्या करने से क्या है? अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? जब आप क्वेश्चन करके पढ़ते जाएगा बाइबल को, पूरा बात आपको पता चल जाएगा। जब आपको पूरा पता चल जाएगा क्या है, तब आपको देखिएगा अरे मैंने बाइबल पढ़ के कितना हो गया, 3 आवर हो गया, 4 आवर, क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आप सवाल करते जा रहे ना, आप पढ़ते जा रहे, क्योंकि आपको बहुत ये जो आपको बहुत ये अग्रेसिव है, मैं जानना चाहता हूं ये अब्राहम कौन है, ये इसहाक कौन है, याकूब कौन है, जानना चाहता हूं। जब आप क्वेश्चन करते तब आपको क्या है? पढ़ने के लिए इच्छा होगा, वो है। तो इसीलिए यहां कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक है, यहोवा की व्यवस्था की प्रश्न रहे और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करें। दिन रात क्या है? ध्यान करें। देखो, पढ़ना दूसरा है, ध्यान करना दूसरा है। रीडिंग एंड मेडिटेशन डिफरेंस है। पढ़ना मतलब बाय बाय ताता। ध्यान करना मतलब अब्राहम, ओके, अब्राहम कहां है, क्या है, कैसा है, सर्च करना, उसको बोलता है ध्यान करना। और प्लस ये वो वचन को आपको यहां दिमाग में याद करना पड़ता है, उसको बोलता है ध्यान करना। तो वो या फिर ध्यान करे, दिन रात आपको ध्यान करे तो क्या मिलेगा? यहां वर्ष 3 में बताता है कि वो उस वृक्ष के समान है जो बहते नदी के किनारे लगाया गया, अपने ऋतु के अनुसार फल देता है और जिसका पत्ते मुरझाता नहीं, इसलिए जो कुछ वो पुरुष करता है सफलता होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका काम को सक्सेस करने के लिए, आपका बिजनेस को सक्सेस करने वेरी वेरी इजी है, बहुत ही आसानी रास्ता है। आप और हम क्या करता है यार, सुबह से शाम से ये पत्थर को उतार के उधर करो, ये इधर से उसको लिखो, इसको उधर करो। यार क्या है, मुझे क्या है, कितना बनाना है? 1 लाख रुपया बनाना है। पूरा पसीना कर करके, पसीना कर करके, उसको फोन करो, इसको फोन करो, इसको लिखो, उसको लिखो, पूरा टेंशन। आपको इजी वे में करने के लिए ये सबको साइड करके, ठीक है, मैं परमेश्वर का ध्यान करेगा। जब परमेश्वर का आप ध्यान करेगा, ध्यान करते जाएगा, परमेश्वर क्या करेगा?
उसका स्वर्गदूत भेजेगा। हालेलुया। उसका स्वर्गदूत भेजकर जो आपका काम करना है, जो ऑफिसर, जो भाई या बहन नहीं कर देगा बोलने से भी, उसका सोच विचार परमेश्वर क्या है, चेंज करेगा। हाँ, उसके लिए मैं कर देगा, वो भाई के लिए, वो बहन के लिए मैं कर देगा बोल के आपका उसको सोच विचार को बदल देगा, उसको आपके लिए काम कर देगा। हालेलुया। और जब आप बाइबल पढ़ के ध्यान में खत्म क्या हुआ होगा, फोन आएगा, हेलो आपका काम हो गया। हालेलुया, आपका काम हो गया। इस तरीका से परमेश्वर आपको सक्सेस में लाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहां बोलता है कि देखो 3 में कुछ एक्सप्लेनेशन करने के लिए है। यहां कहता है कि वो उस वृक्ष के समान है। अगर आप बाइबल को दिन रात ध्यान करेगा, क्या है, एक ट्री का समान है, एक ट्री। तो ट्री क्या करता है, वो ट्री कहां में लगाया गया है, नदी का किनारे में लगाया गया है। तो जिस पेड़ को जीना है, विदाउट पानी का जी सकता है पेड़? नहीं जी सकता है, उसका पानी चाहिए। तो पानी का किनारे में लगाया जाना मतलब मान लो आप एक ट्री का जैसा हो गया, और आपका रूट कहां जाता है, पानी में जाता है। ये पानी किसको दिखाता है, परमेश्वर का आशीष को दिखाता है। और ये रूट किसको दिखाता है, आपका कामकाज को दिखाता है। हालेलुया। आप एक पेड़ के समान उसको दिखाते हैं। हालेलुया। और फिर यहां बताता है कि और वो बहते नली के किनारे लगाया गया और अपने ऋतु पर फल लाता है। करेक्ट समय में आपको 1 लाख रुपया दे देता है, और आपका ये बेटा बेटी को पालन पोषण करना है, वो कर देता है। करेक्ट समय में क्या है, आपको परमेश्वर फल देता है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को ध्यान किया। नेक्स्ट यहां बताता है कि और उसके पत्ते कभी भी मुरझाता नहीं। पत्ता किसको दिखाता है, पत्ता ये है, पत्ता उसको दिखाता है आपका वर्क्स। जो पत्ता सूख जाता है यानी आपका काम ड्राई हो जाता है, आपका काम काज ड्राई हो जाता है। यह बोलता है कि उसका पत्ता हरा भरा रहता है। आपका काम काज क्या है, हमेशा पूरा ताजा रहता है, सक्सेस होता है। फिर हम होता है कि पता उसका पत्ते मुरझाते नहीं, इसलिए वो पुरुष जो करता है सफलता होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखो परमेश्वर का वचन इब्रानी में मैंने बताया आपको लाइफ देने के लिए, आपको हीलिंग देने के लिए। और जोशुआ में आपको बताया कि आपको दिन रात करने से आपका काम क्या सक्सेस होगा और प्रभावशाली होगा, सक्सेस होगा। भजन संहिता में आपको बताया आपका किस तरीका से काम सक्सेस होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन को आपको दिन रात पढ़ना है, वो हो गया। उसके बाद है ओके, लास्ट संडे का प्रीचिंग को कोई किसी को याद है, हाथ उठाओ। लास्ट संडे का प्रीचिंग याद है? लास्ट संडे का प्रीचिंग याद है? अबाउट द होली स्पिरिट, एनकाउंटर विद द होली स्पिरिट। तो मेरा कहने का मतलब है, आप जो भी बाइबल का वर्ष बताता है ना, नोट करके रखने का, पूरा नोट कर रखने का। या तो आप प्रीचिंग करने वाला रिकॉर्ड करके रखने का। क्या, क्यों, किस लिए? क्योंकि आप उसको रिकॉर्ड करके रखने से फिर से दोबारा सुनने से क्या करता है, वो आपको लाइफ देता है। हालेलुया। आपका विश्वास को फिर से उठाता है। हालेलुया। इसीलिए आपका जो भी कुछ प्रीचिंग करता है आप नोट करके रखना, और उसको ये प्रीचिंग के लिए एक नोट बना के रखना। आपका जब प्रीचिंग करते हैं आपका ये पेन और नोटबुक रखना चाहिए। आपका एक सब्जेक्ट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सब्जेक्ट को जानने से आपको उसका विषय पूरा पता चलेगा। हालेलुया। तो इस तरीका से आपका क्या है, विश्वास प्रभु में आगे बढ़ जाता है।
हालेलुया। वो हो गया। ये है परमेश्वर का वचन में आगे बढ़ने के लिए उसका आज्ञा को आप और हमको पालन करना। हालेलुया। तो ऐसे है। तो अभी देखने से ज्यादातर यहां यूथ लोग है सिर्फ। ओके, जो 50 का कितना लोग है? 50 इयर्स वाला 1 2 50 इयर्स ना? 3 है 50। ओके, 1 2 3 4। उसका बाद फिर सबसे हाई एज वाला 50 है। उसका बाद से 40 और 30 यानी सब यूथ लोग हैं। हालेलुया। सब यूथ लोग हैं। तो वचन तो आपका कैरेक्टर को कैसा आप होली रख सकता है। हालेलुया। भजन संहिता में आओ। ओके, आपका भाषा में पढ़ो। साम्स 119 को पढ़ो। 119 का 9 ओनली 9। ओके, कोई हिंदी में? हिंदी या इंग्लिश? हिंदी या इंग्लिश? पढ़ो पंकज पढ़ो। 119 का 9। How can a young man keep his way pure by keeping what? धीरे धीरे। How can A young man a young man and a young woman keep his way pure कैसे जवान लड़का जवान लड़की अपना रास्ता को पवित्र रख सकता है? by keeping watch on himself according to your word, conforming his life to your precept. हिंदी में लिखा है, हिंदी में है। ओके, तो ओके, यहां कहता है कि कैसा जवान अपना रास्ता अपना जीने का पवित्र रख सकता है परमेश्वर का वचन के अनुसार चलने से। हालेलुया। दो तालियां दे। अगर आपका लाइफ को होली रखना है तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन में चलना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन में चलना है तो क्या है? आपको रिमेम्बरेंस करना पड़ेगा। बाइबल का बात को आपको क्या है? याद रखना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका हर एक चाल चलन किस तरह का चलना है, कैसे नहीं चलना है, वो सारा किस तरह का आपका काम सक्सेस होना है, कैसे नहीं होना है, उसको सारा बातें क्या है? वचन में कहा गया है। इसीलिए ये वचन के द्वारा आपका काम को सक्सेस होता है। वचन के द्वारा आपको अच्छा तरीका से सफलता लाता है। ओके, आप एक मसीही अच्छा विश्वासी है, परमेश्वर का बेटा बेटी है बोलकर कैसे पता चलता है? यू आर द होली पर्सन, यू आर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। कैसे पता चलता है? वो जो वचन में है आपको मालूम है। गलातियन का 5:22, गलातियन चैप्टर 5 का 22। वहां में क्या है? फ्रूट ऑफ द स्पिरिट इज लव। क्या है? लव, जॉय, पीस, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंट, काइंडनेस, मीकनेस। इस प्रकार से 9 प्रकार के वहां में लिखा है कि सेल्फ कंट्रोल। क्यों सेल्फ कंट्रोल लिखा है? क्योंकि कई चीजों को चटपट करने के लिए होता है, जल्दी गुस्सा होता है, उसको कंट्रोल करने का पवित्र आत्मा उसका साथ है तो वो कंट्रोल करेगा। है पवित्र आत्मा।
आपको कंट्रोल करो बोलता है, आप कंट्रोल नहीं करता है। इसलिए पवित्र आत्मा को इजाजत देना कि कंट्रोल करने देने के लिए। हालेलुया। तो इसी तरीका से परमेश्वर का व्यवस्था में आप और हमको चलना है। तो ओके, तो ये है परमेश्वर। तो मैं जल्दी चल जाएगा। उसका बाद जो नीति वचन में आओ, प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, उसी में मैं टच करेगा। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 जो सुबह आप लोग को बताया था, कोई कोई उसमें था, कोई कोई नहीं था। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 का प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 का 2 से। ओके, पढ़ो अपना भाषा में पढ़ो। प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 2 से। टेंट सब लोग ध्यान से सुना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ओके, मैं जल्द से जल्द बताएगा। देखो यहाँ कहते हैं, अगर आप परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का व्यवस्था को ध्यान से सुनेगा और उसका अनुसार चलेगा, तो यहाँ जो बताता है कि पॉइंट नंबर उसमें 1 में बताता है कि ऐसा ही करने से तू आयु में बढ़ेगा, आपका लॉन्ग लाइफ होगा। अगर आप बाइबल को अच्छे से पढ़ेगा, आपका लॉन्ग लाइफ होगा। उसका बाद फिर यह बताता है कि आपका लॉन्ग लाइफ होगा और आपका कुशल चेतना, आपका हेल्थी होगा। वर्ष 2 में बताता है। और फिर वर्ष 3 में बताता है कृपा और भलाई। तो क्या बोलते हैं आपका भाषा में? कृपा और भलाई, सॉरी, कृपा और भलाई नहीं है, कृपा और सच्चाई। ये क्या बोलता है? आपका ये नेकलेस बनाओ, नेकलेस। उसका बाद है आपका, आप लोग लगा रहे हैं ना नेकलेस, गोल्ड नहीं, गोल्ड लगाने के लिए नहीं बोलते, लेकिन क्या है? काइंडनेस एंड क्या बोला? कायरोग्मा कुबई यहाँ पीने का। उसका बाद आपका दिल में राइट करके रखने का। तो ऐसा करने से क्या बनेगा आपको? यहाँ 4 में बताता है, ये यहाँ 4 में बताता है कि ऐसा करने से आपको परमेश्वर से और आदमी से क्या है? सपोर्ट मिलेगा। हालेलुया। ओके, 4 को पढ़ो जल्द से जल्द। 4 हाँ, तो परमेश्वर से आदमी से क्या आपको ग्रेस मिलेगा, प्लस आप क्या होगा? वेस्टर्न नॉलेज में पड़ जाएगा। हालेलुया। इसके लिए कितना आदमी लोग क्या है, कई प्रकार का ये सब, मुझे आदमी का ऑफिसर का फेवर चाहिए, एमएलए का फेवर चाहिए, उसका बाद बड़ा बड़ा आदमी का फेवर चाहिए, कितना रुपया फेंकता है, वो फेंकने का जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो क्या है, कई तो माँ और
उसको नेकलेस की तरह बनाने से, आपका दिल में रखने से आपको पूरा फेवर मिल जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 5 को पढ़ो। ओके, 5 को पढ़ो। ओके, तो क्या होता है जब आदमी का फेवर और परमेश्वर का फेवर होने से क्या हो जाता है? आप बहुत बड़ा धनी हो जाता है ना। बहुत बड़ा धनी होने के बाद क्या होता है? आप सोचता है हाँ मैं हो गया, मैं धनी हो गया, कोई किसी को पूछने का नहीं। लेकिन यहाँ क्या बोलता है? 5 में क्या बोलता है? तो अपना समझ का सहारा नहीं, आपका नॉलेज के द्वारा आप नहीं चलना। कितना जो ये BA MA करने वाला, डिग्री करने वाला लोग, हाँ मैं इतना किया ना उतना किया, अपना व्यस्तम से चलने की कोशिश करता है। लेकिन यहां परमेश्वर बोलता है अपना क्या है? समझ का, अपना समझ का सहारा नहीं लेना, आपका अंडरस्टैंडिंग का सहारा नहीं लेना। लाइट को जला, ये फैन नहीं चाहिए। ओके, समझ गया ना? आपका नॉलेज की तरह नहीं चलना, मैं ऐसा करेगा ऐसा करो नहीं, उसके अनुसार नहीं करना। तो यहां बोलता है कि तू अपने समझ का सहारा नहीं लेना, और परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर को एक्सपेक्टेशन करना, फुल डेडिकेशन परमेश्वर को होना। ओके, नंबर 6 ऐसा करने से क्या मिलेगा? उसी को याद करके सब काम करना, तब तुम्हारे लिए सीधा रास्ता बनेगा। आप पूरा डेडिकेशन होगा, तब क्या परमेश्वर को याद करके जो भी काम करेगा क्या होगा? आपको आपका जब आप देखो, आप धनी होने का बाद बहुत आदमी क्या है, आपका धनी को हिंसा बाजी करने के लिए जो ये कई प्रकार का आपको करेगा, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर को याद करके करने से कोई भी शैतान, कोई भी व्यक्ति आपका काम को बर्बाद करने से, क्योंकि परमेश्वर देखभाल करता है। हालेलुया। तो 7 में यहां बताता है कि परमेश्वर आपके लिए सीधा रास्ता खोले। 7 में यहां बताता है कि अपने बुद्धि का, अपने दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना। बोलते हैं क्या होता है? बड़ा धनी होने के बाद मेरा नॉलेज से मैं किया है, यहां बोलते हैं आपका नॉलेज नहीं लेना, और यहोवा का भय मानना, बुराई से दूर रहना। आपका नॉलेज का हेल्प नहीं लेना, परमेश्वर का डरना, और गलत रास्ता करने में से आप हटना। हालेलुया। तो यहां पे 8 में बताता है ऐसा करने से तेरा शरीर बड़ा चंगा होगा और तुम्हारा हार्ट अस्वस्थ होगा। तब क्या होगा? तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारा शरीर अच्छा होगा, चंगा होगा, और तुम क्या है? मजबूत, मोटा तगड़ा होगा। हालेलुया। तुम्हारा हड्डी में ताकत आएगा। फिर यहां 9 में बताता है कि अपने संपत्ति के द्वारा अपने भूमि के उपज दे देकर परमेश्वर की प्रशंसा करना। 9 को पढ़ो, 9 को। ओके, यहां बोलता है कि आपका कामकाज से, आपका जो काम करने वाला में से वहां से कुछ रुपया आता है, वहां से परमेश्वर को देकर क्या करो? प्रेजिंग करो होता है। ये किसको देखा था? आपका टाइट्स, ऑफरिंग, उसको देखा था। हालेलुया। मैं समझता हूं आप चर्च में टाइट ऑफरिंग देता होगा। आप मान लो काम करने से आप जो बिजनेस करने में से 10,000 मिलता है, 10,000 का 10,000 सब आपका है क्या? नहीं। आपका है? नहीं। 9,000 आपका हो सकता है, लेकिन 1,000 आपका नहीं है। ये किसका है? परमेश्वर का है। अगर आपने 1 लाख कमाया, 1 लाख का 1 लाख आपका है क्या? नहीं। 10,000 किसका है? परमेश्वर का है। तो आप सोचता होगा क्या, मैं 1 लाख कमाया,
सिर्फ 90,000 भेजेगा, 10,000 परमेश्वर को देगा, क्यों पास्टर को देगा? पास्टर क्या करेगा? ऐसा सोचेगा तो इट्स बेटर नॉट टू गिव। जब आप सोचेगा मैं इतना रुपया देगा ना पास्टर को, पास्टर क्या करेगा क्या नहीं करेगा होगा, या इसके द्वारा से वो धनी बनेगा होगा, हाँ इसके द्वारा से मुझे धोखा देगा, ऐसा सोचने से नहीं देने आता है। क्योंकि परमेश्वर बोलता है तुम्हारा दिल में देगा नहीं देगा, देगा नहीं देगा सोच के नहीं देना, क्योंकि आशीर्वाद जो पास्टर को मिलेगा क्या? नहीं, आपको मिलेगा। हालेलुया। तो आपको मिलना है, क्योंकि दशवांश जो है जो आप देता है वो क्या है? आप जैसे कि माने खेती करता है ना, कल्टीवेशन करता है, कल्टीवेशन करने में, खेती करने में, खेती करने का बाद जितना जो खेती में से जो मिलता है, मान लो आपको 10 क्विंटल राइस मिलता है, वो राइस को आप पूरा खा लेगा क्या? कहेगा नहीं। 10 क्विंटल में से उसमें से आप एटलीस्ट 5 kg और या 10 kg आप नहीं कहेगा, उसको रखिएगा। क्यों? नेक्स्ट ईयर आ रहा है, सीध रखेगा। हालेलुया। सीध रखता है। तो इसी तरीका से आपका ये जो फाइनेंशियली इंक्रीज होने के लिए, फैमिली चलाने के लिए, आपका जीने के लिए दशवांश आपको परमेश्वर को देना है। हालेलुया। जब आप दशवांश देगा, परमेश्वर क्या है? आपको आशीष करेगा। हालेलुया। तो यहां में वो बताता है, इसलिए बोलता है कि अपना संपत्ति के द्वारा परमेश्वर को दे देकर क्या है? रिस्पेक्ट करना। ऐसा करने से क्या मिलेगा आप और हमको? ओके, यहां जो ये 10 में बताता है, 10 को पढ़ो। 10 हाँ पढ़ो जल्दी। हालेलुया। जब आप ऐसा करें तो क्या होगा? जैसे कि एलिसा ने प्रार्थना किया, रोटी खाया और रोटी खाने के बाद पानी थोड़ा पिया, पीने के बाद क्या बोला है? विधवा का आटा ओवरफ्लो हो गया, ऑयल ओवरफ्लो हो गया। हालेलुया। हालेलुया। उसी तरीके से अगर आप परमेश्वर को दशवांश देगा, आपका क्या होगा? उन्नति होती जाएगा। अपना आप रुपया का उन्नति हो जाएगा, रुपया का पेड़ बन जाएगा। हालेलुया। इस तरीके से परमेश्वर चाहता है कि आप और हम बाइबल के अनुसार चले। बाइबल के अनुसार चलने से क्या है? आपका शरीर चंगा होगा उतना नहीं, आपका रुपया चंगा होगा उतना नहीं, आपका बेटा बेटी मोटा तगड़ा होगा उतना नहीं, आपका बुद्धि ज्ञान आगे बढ़ेगा, आप सबसे हाई स्टेज में पहुंचेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा ही चाहते हैं। इसलिए आइए हम अपना पैरों में खड़ा हो जाए। प्रभु आपका वचन को हम सुनेंगे, आपका वचन को हम सुनेंगे कि मेरी आपका वचन को हम सुनेंगे